आज का टॉपिक है आप सबको पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, कि शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसकी क्या आवश्यकता है या वो आपको स्वस्थ रहने में कैसे हेल्प कर सकता है। आज इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं फटाफट, संख्या भी तेजी से बढ़ रही है काफी। मेरी जो भी जहाँ पे भी मैं वैसे भी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो हर जगह में जाके सबसे पहले जो मेरा टॉपिक यही होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्स के विषय में हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, सर आप 5 साल पहले भी आपने बताया था कि बीमारी का कारण ये है, आज भी आप वही बता रहे हो। तो भाई साहब, मैं हर बार बीमारी के कारण चेंज नहीं कर सकता। बीमारी के जो कारण है वो वही रहेंगे, उसी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और वो वही रहेंगे। मैं हर बार हर मीटिंग में बीमारी के कारणों को नहीं बदल सकता। आपके क्यों आप बीमार पड़ते हो, क्यों आप स्वस्थ नहीं हो रहे हो, ये वही रहेंगे। आज से लगभग 8 8 9 साल पहले मेरी एक मैं प्रीवियस कंपनी में था, एक सीडी मैंने बनाई थी, एक टूल बनाया था। बहुत सारी वो सीडी बिकी थी, लाखों की संख्या में सीडी बिकी थी। उस सीडी का नाम यही था, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की सर्विसिंग कैसे करें या बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें, क्यों वो जरूरी है। वही मेरा टॉपिक था आज से 8 9 साल पहले भी, और आज भी मैं वही बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। कैसे है, क्यों है, कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा आज उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लीडर तो है जो हर बार मीटिंग में जुड़ते हैं और अच्छी तरह ध्यान से सभी चीजें सुनते हैं। डेफिनेटली आप अपना अपना जो आपके पार्ट का, जो आपका किरदार है, अगर आप वो अच्छे से निभाएंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। और इसको ऐसे भी ना लें कि रोज शाम को 7:30 बजे सत्संग होता है, सुने और उसके बाद अगले दिन बात खत्म, अगले दिन 7:30। उसके बाद इसको सुनने के बाद आपने क्या किया, आपने कितने लोगों को उस बीमारी या उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, कितने लोगों को आपने ठीक किया, कितने लोगों को, वो आपका पार्ट है ना। खाली सुनने से। एक एक बार मेरा एक पेशेंट आया, मैंने कहा यार इतने दिन से बीमार हो, कुछ योगा वगैरह। बोले सर योगा का तो मैं पिछले 2 साल से वो कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, योगा कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा। बोले रोज सुबह 5 बजे रामदेव जी को बैठ के देखता हूँ सर टीवी पे। अरे मेरे भाई, टीवी पे बैठ के देखता है उससे कोई आराम नहीं होगा। वो अगर आप भी बैठ के बस सुनते रहोगे, मैं आऊंगा 1 2 घंटा बोल के चला जाऊंगा तो बोले जी रामदेव जी को रोज सुबह 2 घंटे सुनता हूँ टीवी पे। सुनता जरूर है, उसके बाद सो जाता है सुन के, या उसके अनुसार काम नहीं करता, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको भी, अगर आप चाहते हैं कि जूम मीटिंग्स का जो भी, चाहे वो प्लान के विषय में हो या जिस विषय में भी जूम मीटिंग हो, अगर आप चाहते हैं उसके बेनिफिट आपको मिले, तो जो बातें अब हम करते हैं उनका इंप्लीमेंट होना चाहिए, है ना। उनका इंप्लीमेंट होना चाहिए, जाके बात करनी चाहिए, यही बातें लोगों को शेयर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रो करे, तो अगर वैसे ही टाइम पास के लिए कर रहे हो तो सुनते रहो, बढ़िया अच्छा है। 1 2 घंटे बढ़िया टाइम पास हो जाएगा और ठीक है, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, है ना। आप मैं पिछली बार भी बोल रहा था, आपके आस पड़ोस के जो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ज्यादा ज्यादा इनवाइट करो इसमें। ये सीएमई है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन है ये। वो लोग चाहते हैं इस तरह की एजुकेशन, लेकिन ईमानदारी से बताना, कितनों ने आज कितने डॉक्टर्स को यहाँ पर जोड़ा है, कितने लोगों ने आज यहाँ पर इनवाइट किया है डॉक्टर्स को। खुद पता चल जाएगा। आप अपने अंदर ही झांक लो, मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कितने लोगों ने इनवाइट किया है। तो आप खुद ही सोच लो कि कितने लोगों ने किसी डॉक्टर, मेडिकल स्टोर या किसी को इनवाइट किया आज यहाँ पर, और कितने लोग आपके जुड़े हैं। अगर आज यहाँ पर आपके किसी के भी एक एक दो दो डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले होते तो सोचो आपका बिजनेस कहाँ जाता। और वो जानते आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, तो सोचो आपका बिजनेस कितना ग्रो करता। चलिए, कुछ क्वेश्चन भी कुछ लोगों के आ रहे हैं, मैं सभी क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाऊंगा। ये कौन से टॉक्सिन्स हैं उसके बारे में भी बताइए सर, बिकॉज मॉडर्न साइंस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। आखिर ये कौन से टॉक्सिन्स हैं जिसे हमारे डिटॉक्स करना है, प्लीज इनकॉर्पोरेट इन योर सेशन। श्योर 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 श्योर। किया आज, और वॉइस मैसेज भी किया। 500 मेंबर को मैसेज किया है, कम से कम 30 मेंबर को फोन करा है। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं, चलिए बहुत अच्छा।
चलिए आप लोग खुद ही देखिए वो आपने कितना अपना पार्ट निभाया है, उसके अकॉर्डिंग आप सबको रिजल्ट मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये क्यों जरूरी है और कैसे इसको करना है, उसके विषय में आज हम बात करते हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो जहां से चिकित्सा का पार्ट शुरू होता है, आयुर्वेद में जैसे 5 साढ़े 5 साल तक पढ़ाई होती है, तो जहां पे चिकित्सा चिकित्सा का पार्ट जहां पे शुरू होता है, जहां पर लोगों को इलाज करना सिखाते हैं, वहां पर आयुर्वेद में सबसे पहली चीज एक ही लिखी है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसको दो भाग में विभक्त किया है, कि पूरी चिकित्सा दो दो हिस्सों में विभक्त है। कौन से दो हिस्से हैं? पहला चिकित्सा का जो पार्ट है वो है शोधन चिकित्सा, और दूसरा है शमन चिकित्सा। शोधन और शमन, इन दो पार्ट में पूरी चिकित्सा प्रणाली को विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन समझना, उन्होंने आचार्य सभी आचार्यों ने मिलकर, चाहे आचार्य चरक हो, आचार्य वाग्भट हो, सभी ने एक ही बात बताया कि चिकित्सा के दो प्रकार हैं, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। और इसी स्टेप वाइज उन्होंने बताया कि बीमारी को ठीक करना चाहिए। शोधन शोधन मतलब कि शोधन मतलब कि जो भी आयुर्वेद मानता है, पहले मैं आयुर्वेद के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से उसके बारे में समझाऊंगा। आयुर्वेद के जो थीम है, आयुर्वेद ये बोलता है कि हमारे शरीर में जो दोष है, वात पित्त कफ, उन्हीं की वजह से हमारे जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वात के बढ़ने से वात की अलग बीमारियां हैं, पित्त के बढ़ने से पित्त की बीमारी है, कफ के बढ़ने से कफ की बीमारी है, वात पित्त बढ़ने से वो अलग बीमारी, ऐसे करके पूरी बहुत ही मॉडर्न, आज आज के वैज्ञानिक जितना रिसर्च नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो आज से हजारों साल पहले हमारे आचार्य बता चुके हैं कि कैसे कैसे दोष प्रकोपित होते हैं, और उनसे किस किस तरह की, उन्होंने स्पष्ट बताया कि बात अगर प्रकोपित होगी तो शरीर में कहीं पे भी दर्द जैसी सिचुएशन है, ये सारी उन्होंने अलग अलग बीमारियों के नाम बताए। पित्त प्रकोपित होगा तो इस तरह की बीमारियां होंगी, कफ प्रकोपित होगा तो इस तरह की बीमारी होगी। तो सारी जो भी बीमारियों के जो उन्होंने रूट कॉज बताए हैं वो है वात पित्त कफ का प्रकोपित होना, उनका बिगड़ जाना, इम्बैलेंस होना। शरीर में हमारे वात पित्त कफ तीनों है, लेकिन जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाता है कोई सा, तो उसके अनुसार ही हमें बीमारी आ जाती है। और पुराने हमारे आचार्य क्या करते थे, जब कोई ये लैब जांच और कुछ नहीं होती थी, ये तो सब अब बने हैं, ये जो लैब टेस्ट हो रही है ना, स्कैम जो अब बना है पूरा, कि जांचें कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, इतना तगड़ा नेटवर्क फैल गया है, इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है ये जांच वाला। ये ट्रैप है, जाल है, जाल बिछाओ आपके चारों तरफ। जो भी एक बार जांच कराने, आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्या, आप में से क्या, पूरे भारत में से कोई भी व्यक्ति किसी लैब में जाके बोले कि मेरी सारी जांच कर दो जो उस लैब में होती है, और एक भी आदमी की सारी रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ जाए, तो 1 लाख रुपए में उसको इनाम दे दूंगा। ये जाल, ये स्क्रैप, ये बहुत बड़ा एक जाल है, ये फंसाया गया है, हर चीज की लिमिट तय कर दी। इतना बीपी होना चाहिए, इतना शुगर होना चाहिए, इतना थायराइड होना चाहिए। अरे कैसे, कैसे पॉसिबल है? आप कैसे पॉसिबल है? मेरी हाइट 6 फुट है, कोई एक आदमी 4 फुट का है, कोई आदमी 3.5 फुट का है, कोई 6.5 फुट का है, कोई 7 फुट का है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सबका एक जैसा बीपी कैसे हो सकता है? सबकी एक जैसी ब्लड शुगर कैसे हो सकती है? ये सब पैरामीटर जो बनाए गए ना, ये जाल है फंसाने के, कि कोई एक लाइन तय करो। जो अब मैक्सिमम लोग क्या हो गया, एक लाइन तय कर दी कि ये लाइन नॉर्मल है। अब बहुत सारे लोग क्या होंगे, उस लाइन से ऊपर होंगे, वो भी पेशेंट है, जो उस लाइन से कम होंगे वो भी पेशेंट है, बीच में साला को कितने लोग मिलेंगे? बहुत कम लोग। हर एक का क्राइटेरिया तय कर दिया। तो पहली बात तो, जितने भी ये डायग्नोस्टिक बहुत ज्यादा जो टेस्ट होते हैं ना, ये बहुत एक एक कोई हो ही नहीं सकता क्राइटेरिया। जैसे मान लेते हैं, ये क्राइटेरिया कैसे सेट की है, मैं हूं और 8-10 आदमी और लिए, 10 आदमियों को लिया, 10 आदमियों को पैर का साइज माप लिया, कि यार सबका एक एवरेज एक पैरामीटर निकालते हैं क्या होना चाहिए पैर का साइज। तो मेरा और 10 आदमियों को साथ में पैर का साइज मापा और उसको 10 से डिवाइड कर दिया। जो भी साइज था, किसी का 9 था, किसी का 4 था, किसी का 6 था, किसी का 8 था, सबका जूते का साइज मापा, पैर का साइज मापा, और उसको 10 से डिवाइड कर दिया। एवरेज आ गया कि ये होना चाहिए। अब वो एवरेज बना दिया कि जी ये एवरेज होना चाहिए पैर के साइज का। अब वो मान लेते हैं मेरे को वो दे दिया इन्होंने कि ये होना चाहिए भाई एवरेज। अब मैंने पहन के देखा, मेरे को छोटा पड़ रहा था, जो उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया कि ये होना चाहिए। अब मेरा पैर उससे बड़ा था, वो जूते का साइज है वो छोटा था, जो उन्होंने एवरेज बना के दिया कि ये पैरामीटर तय कर दिया, सबके पैरों का ये साइज होना चाहिए। अब साला मेरा पैर बड़ा है, तो बोलेंगे भाई साहब जूते में गड़बड़ नहीं है, पैर गड़बड़ है, इस पैर को काटना पड़ेगा, थोड़ा छीलना पड़ेगा, तब आपको फिट आएगा। अरे साला उल्टा हो रहा है। जूते के अनुसार, पैरों के अनुसार जूते नहीं बन रहे, जूता तैयार करते हैं उसके अनुसार पैर को काटो। अब आपका फिट होना चाहिए, गलत है, आपका पैर में गड़बड़ है। ये जूता तो बिल्कुल हमने एवरेज बना के निकाला है, ये तो फिट होना चाहिए था। आपको क्यों नहीं हुआ? कि आपका पैर काटना पड़ेगा आगे पीछे से थोड़ा, तब फिट आ जाएगा। इसमें फिट कर रहे हैं जबरदस्ती हमें पैरामीटर्स में। कैसे फिट हो सकते हो? कैसे? हर आदमी की नीड अलग है, हर आदमी की बॉडी की नीड अलग है, सबके जूते का साइज अलग अलग है, सबके पैंट का साइज अलग अलग है, सबका बीपी एक कैसा हो सकता है, सबकी शुगर एक कैसे हो सकती है? तो बहुत ज्यादा इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे
किसी दिन इस पे फिर स्पेशल इसके बारे में बात करेंगे, वैसे ही अब जिक्र आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये पैरामीटर्स बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं आप बीमार हो या नहीं हो, ये बनाए गए एवरेज बनाए गए कि 100 आदमियों का बीपी मापा और उनको 100 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज बीपी आ गया, इतना एवरेज बीपी होना चाहिए। अब उसमें सेट होना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बताया ना जूता, अब वो जूता एवरेज जूता उसमें मुझे सेट होना पड़ेगा, नहीं तो मैं बीमार हूं ना तो पेशेंट हूं, मेरा पैर में गड़बड़ है। यही सब हो रहा है, पैरामीटर्स ऐसे ही बनते हैं पैरामीटर्स। पुराने समय में हमारी जो जो नाड़ी है इसी से पता चल जाता था कि वातज नाड़ी है, पित्तज नाड़ी है, कफज नाड़ी है। अगर वात वात अगर फील करके पता चल जाता था तो पता चलता था वात दोष बढ़ा है, तो वात दोष से संबंधित होने वाली बीमारियां आचार्य चरक ने पहले लिख दी कि वात दोष से इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई बीमारी मिलेगी। पित्त दोष बढ़ने से ये बीमारी हो सकती है, तो नाड़ी देख के ही पता चल जाता था कि आपकी नाड़ी वातज है, पित्तज है या कफज है। बस आपकी प्रकृति कैसी है उसी से पता चल जाता था कि आपको किस तरह की बीमारियां हैं। बहुत ज्यादा ये हर आदमी का अलग था, और ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं था कि ये होगा तो सबको एक जैसी बीमारी होगी ना। तो दोस्तों ज्यादा इस चक्कर में ना पड़े, बहुत ज्यादा समय समय पर फ्रीक्वेंटली जांच कराते हैं कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूं, कहीं मैं कोई हो ही नहीं सकता, सारे जांच करा लो जो भी लैब करती है और एक भी आदमी बोल दे कि मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, पॉसिबल ही नहीं है। एक जाल फंसा रखा, आपके चारों तरफ फैला रखा है कि कोई भी फंसेगा और तुरंत वो पेशेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, वो दवाइयां खाने लग जाएगा। तो हमें, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की समस्या ना हो, आप स्वस्थ रहें, तो आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति को दो दो में विभक्त किया है, शोधन और शमन। उन्होंने बताया अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो पहला तरीका है कि शोधन। शोधन, जो भी आपके प्रकोपित दोष है, जो भी अब किसी ने मैसेज किया था कि एलोपैथी में इस तरह की चीजें नहीं है, तो एलोपैथी एलोपैथी एक बहुत छोटा सा विज्ञान है, मॉडर्न साइंस एक बहुत छोटा सा विज्ञान है, उसके पास ज्यादा बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए। तो जब भी हमारे दोष वात पित्त का प्रकोपित हो जाते हैं, तो आयुर्वेद में बताया कि सबसे पहले उन दोषों को निकाल दो बाहर, शोधन करो। पहला काम है शोधन, जैसे ही आप शोधन करोगे 85% 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत इम्बैलेंस बचता है तो उसका करो शमन। शमन मतलब उसकी औषधियां, उसके अनुसार जो भी आपने चीज तैयार करी है वो दो और उसका शमन कर दो और आपका स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले करना है शोधन। शोधन, है ना। जब आप बीमार, किसी भी आपके जो भी आपको रहस्य बता रहा हूं ठीक होने का, बीमारी को ठीक करने का और 100 साल तक स्वस्थ रहने का रहस्य बता रहा हूं आपको। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपको बीमारी होगी तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। उसका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें समय समय पर शरीर का शोधन करना चाहिए, जो भी फालतू के प्रकोपित दोष है वो सारे दोष निकल जाने चाहिए। अब बता तो दिया आयुर्वेद में कि शोधन कर्म करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा शोधन कर्म, उसके लिए आयुर्वेद में एक चिकित्सा प्रणाली है जिसको बोलते हैं पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म, उसमें अलग अलग थेरेपीज की जाती हैं, अभ्यंग, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती, नश्य, रक्त मोक्षण, ऐसी ये पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों के द्वारा शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, जिसे शोधन होता है। फिर उसके बाद दवाइयां देके उसको, औषधियां देके उसका जो थोड़ी बहुत बीमारी बच गई उसका शमन किया जाता है। तो ये तरीका है, लेकिन अब हर आदमी के पास ना इतना समय है कि वो समय समय पे अपना शोधन कराए, जाके आयुर्वेदिक जो औषधालय है या आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय उसमें जाए। बताया गया है साल में एक बार हर व्यक्ति को, बल्कि आयुर्वेद में 2 बार बताया गया है कि साल में 2 बार शरीर का शोधन करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे। तो शोधन करना चाहिए, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है, ना किसी के पास इतना समय है कि वो साल में 2 बार जाए, कहीं पर एडमिट हो, जाके अपना शोधन कराए। तो कैसे इस शोधन को आदमी अपने घर पे ही कर सकता है, कैसे वो शोधन की प्रक्रिया अपने घर पे ही कर सकता है, उसी से प्रेरित होकर मैं पिछले कुछ वर्षों से इसी पे मैं सोचता रहता था कि यार हमें कोई ऐसी चीज तैयार करनी चाहिए कि आदमी का घर पे ही शोधन हो जाए और उसको बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े और वो स्वस्थ भी हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति के पास समय नहीं कि जाके पंचकर्म कराए, शोधन चिकित्सा कराए। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि कैसे होगा वो तो बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़े, और बीमार हो गए तो ठीक होना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप जीवन में एक ही अपनाना है, वो है शोधन। शोधन, हमें शरीर के जो फालतू चीजें हैं, प्रकोपित चीजें हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना चाहिए। देखिए, अगर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शोधन करना ही है। अगर आप बीमार हो गए हैं और बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो सीधा सा फंडा एक ही है। कोई भी बीमारी है ना, बीमारी, कोई भी बीमारी है, वो क्यों हुई है, उसके कारण का अगर इलाज करेंगे तो बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आज जो भी अगर हम बात करें, मैं अगर स्क्रीन शेयर करके बात देखूं, देखो जो भी ये आज बीमारियां हैं जिनसे ज्यादातर लोग आज परेशान हैं, आप मार्केट में जाते होंगे तो यही ज्यादातर बीमारियां लोग आपको बताते होंगे, इन्हीं से लोग परेशान हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ओवरवेट हो, चाहे वो ब्लड
प्रेशर की समस्या हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, मोटापा हो, हार्मोन की समस्या हो, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, कोई भी ये किडनी की समस्या, ये यही सारी बीमारियां हैं जो जो पेशेंट ज्यादातर आपको मिलते होंगे इन चीजों के। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ना, इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज, इन बीमारियों का नाम है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है कि हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। अब आप एक बात सोच के देखें, बीमारी का कारण क्या है? हमारा खराब लाइफस्टाइल। और उसको हम ठीक किससे करना चाह रहे हैं? गोलियों से। कारण कुछ और है, और ठीक उस कारण को तो कंटिन्यू है, बस ठीक किससे करना चाह रहे हैं? दवाइयों से। पॉसिबल नहीं है। देखो, होता क्या है, कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी एक्स वाई जेड, उस बीमारी का कुछ तो होते हैं कारण, कि क्यों वो बीमारी हुई, उसके कुछ होते हैं कारण। और जब वो बीमारी हो जाती है तो कुछ होते हैं उसके सिम्टम्स जो हमें नजर आते हैं बाहर। कुछ हमें सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। अब मेरे को एक आप बात बताओ, आप सभी लोग खुद समझदार आदमी हो, एक बात बताओ, कोई भी बीमारी हो गई, जैसे मान लेते हैं डेंगू हो गया, और डेंगू का कारण क्या है? डेंगू का वायरस, मच्छर ने काटा, डेंगू का वायरस आपके अंदर गया, और अब उसके लक्षण क्या नजर आएंगे आपको? कैसे पता चलेगा डेंगू हो गया? बुखार होगा, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, ऐसे कुछ आपके लक्षण नजर आएंगे। ये है सिम्टम्स। सिम्टम्स। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर डेंगू को खत्म करना है तो किसका इलाज आपको करना चाहिए? लक्ष्य सिम्टम्स का इलाज आपको करना चाहिए, सिम्टम्स का इलाज करना चाहिए, या कारण का इलाज करना चाहिए? किसका इलाज आपको करना चाहिए? अगर बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना है तो सीधी सी बात है, अगर आप लक्षण का इलाज करेंगे, सिम्टम्स का इलाज करेंगे, तो कभी भी डेंगू को बुखार की गोली, सिर दर्द की गोली, उल्टी की गोली, क्या ऐसी गोली दे के क्या जिंदगी भर इसको कभी खत्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर डेंगू को खत्म करना है तो वायरस का इलाज करना पड़ेगा, कारण का इलाज करना। आज ये जो जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ये क्यों ठीक नहीं हो रही? क्योंकि आज हम जो इलाज कर रहे हैं ना, वो कारण का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। शुगर की बीमारी में जो आप इलाज कर रहे हो, किस चीज का कर रहे हो? शुगर बढ़ गई, इसको कम करने का इलाज कर रहे हो। शुगर की बीमारी में शुगर बढ़ना बीमारी नहीं है, वो तो उसका एक लक्षण है। बीपी की बीमारी में बीपी बढ़ना बीमारी नहीं है, वो तो उसका एक लक्षण है। कैंसर में ट्यूमर बनना बीमारी नहीं है, तो उसका एक लक्षण है, उसका सिम्टम है। आज हम एक ही गलती कर रहे हैं, क्यों बीमारी ठीक नहीं हो रही? क्योंकि केवल लक्षणों का इलाज कर रहे हो, बीमारी के कारण का इलाज नहीं कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि बीमारियां परमानेंट ठीक हो, आपकी शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, दमा, नजला, जो भी बीमारी आपके दिमाग में नाम आते हो, ये सभी तरह की बीमारी ठीक हो सकती हैं। बस एक काम करना पड़ेगा, हमें बीमारी के लक्षण का नहीं, बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। अभी कर क्या रहे हो? शुगर बढ़ गई, उसको कम करने की गोलियां खानी शुरू कर दी। बीपी बढ़ गया, उसको कम करने की दवाई खानी शुरू कर दी। थायराइड कम हो गया, उसकी गोली खानी शुरू कर दी। कैंसर ट्यूमर बन गया, उसको जलाने की, काटने की दवाइयां खानी शुरू कर दी। कीमोथेरेपी लगवानी शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है सारा? ये इससे बीमारी ठीक होगी क्या? कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम बीमारी के कारण का तो इलाज कर ही नहीं रहे हैं, हम तो उसके खाली लक्षणों को दबा रहे हैं। क्या लक्षणों का इलाज करके? शुगर की गोली खा के कभी शुगर को ठीक नहीं किया जा सकता, बीपी की गोली खा के कभी बीपी को ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो सीधा सा फंडा है, हमें बीमारी के लक्षणों का नहीं, बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। और कोई लोग बोलते हैं ना, क्या फर्क है आयुर्वेद में और एलोपैथी में? बस यही फर्क है। एलोपैथिक चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, वो क्यों बनी है, आप गूगल पे सर्च करना कि एलोपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, एलोपैथिक चिकित्सा क्यों बनाई गई, उसका क्या सिद्धांत है, तो आपको आंसर में एक ही चीज लिखी आएगी। एलोपैथिक चिकित्सा का प्रिंसिपल क्या है? एलोपैथिक चिकित्सा सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करती है। इसमें किसी कोई डॉक्टर्स की गलती नहीं कि वो दवाइयां खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। इसमें सीधा सा फंडा है कि चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत ये है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति सिम्टम्स का इलाज करती है, लक्षणों का इलाज करती है। वो तो चिकित्सा पद्धति खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, भाई हम बीमारी का नहीं, हम तो बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के लिए बने हैं। अब आप खुद समझदार हो, अगर जिंदगी भर बीमारी के लक्षणों का इलाज करते रहना है तो खाते रहो दवाइयां। अगर चाहते हो बीमारी को जड़ से खत्म करना तो उसके कारण का इलाज करना पड़ेगा। कारण, कारण का इलाज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी शुगर ठीक करना, 100% हो सकती है। अगर आप चाहते हैं आपका बीपी ठीक करना, 100% हो सकता है। आप चाहते हैं आपका कैंसर ठीक होना, 100% ये सारी बीमारी ठीक हो सकती हैं। बस एक छोटा सा स्टेप उठाना है, बीमारी के लक्षण का नहीं, बीमारी के कारण का इलाज करना है। और कारण क्या है? छोटे छोटे से कारण है, बहुत छोटे छोटे से कारण जिनके बारे में आपको बताया नहीं जाता, इतने छोटे छोटे से कारण है। दोस्तों,
आपकी 85% बीमारियों का तो जो मुख्य कारण है, मैं आज आपसे शेयर कर दूं, जिसकी वजह से हम ज्यादातर लोग बीमार हैं। कारण बड़ा छोटा सा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन उस पर काम करना शुरू कर दोगे, 85% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या है वो कारण, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बीमारियां है ना, जैसे कोई भी मान लेते हैं, एक पेड़ का एग्जाम्पल लें, कोई पेड़ है और मान लेते हैं ये बीमारियां हैं, ओबेसिटी, थायराइड, एंजाइटी, हार्ट डिजीज, हार्मोन इम्बैलेंस, फलाना दिमका, जो हमें ऊपर नजर आ रही है। अब ये पेड़ जो खड़ा है ना, ये क्यों खड़ा है? जो ऊपर हमें नजर आ रहा है क्यों खड़ा है? क्योंकि नीचे इसकी जड़ें हैं। जड़ें, अगर इस पेड़ को खत्म करना हो, इस पेड़ को मिटाना हो, तो क्या ऊपर ऊपर से डालियां काट काट के कभी इस पेड़ को खत्म किया जा सकता है क्या? जो हमें दिख रहा है ऊपर, उसका असली अस्तित्व का कारण क्या है? क्योंकि नीचे उसकी जड़ें हैं। अगर इस पेड़ की ऊपर डालियों को यहां से काटोगे, और ज्यादा फैलता जाएगा, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, कैंसर हो गया यहां से काटना शुरू कर दिया, डायबिटीज हो गया यहां से काटना शुरू कर दिया, हार्ट की समस्या होगी यहां से काटना शुरू कर दिया, हाइपरटेंशन हुई यहां से काटना शुरू कर दिया, जो बीमारी हुई उसके अनुसार दवाइयां खानी शुरू कर दी। क्या कभी इस टहनियों को काट के इस पेड़ को खत्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर इस पेड़ को खत्म करना है, तो कैसे खत्म होगा? इसकी जड़ों को काटना पड़ेगा। जैसे पेड़ की जड़ें काटोगे, ऊपर का पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो ये थायराइड, एंजाइटी, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, पीसीओडी, हार्ट डिजीज, हार्मोन इंबैलेंस, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां अगर ठीक करना चाहते हो, तो इलाज किसका करना पड़ेगा? जो इसके कारण है। और कारण क्या है? बहुत छोटे छोटे से कारण है, बहुत छोटे छोटे से कारण है। प्रोसेस फूड, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, इनएक्टिविटी, हेल्थी डाइट, ये बहुत छोटे छोटे से कारण है। लेकिन हमें उन कारणों के बारे में बताया ही नहीं जाता। हमें तो सीधा जो भी जाता है, शुगर हो गई, ले भाई दवाई शुरू कर, बीपी हो गया, ले भाई दवाई शुरू कर, थायराइड हो गया, ले भाई दवाई शुरू कर। हमें सीधा दवाई के बारे में बताया जाता है। क्यों आपको शुगर हुई, क्यों आपको बीपी हुआ, उसके बारे में कोई बताता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो सब बीमारियां, आप हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, अपने परिवार को स्वस्थ करना चाहते हो, तो हमें बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। और 85% बीमारियों का एक मुख्य कारण है, वो मैं आपको बता देता हूं। हमें करना चाहिए कारण पे काम, और कर क्या रहे हैं हम? ये खा रहे हैं दवाइयां। बिजनेस है ये, बिजनेस, बिजनेस है ये। करोड़ों रुपए की रोज दवाइयां बिकती बिकती हैं, बीपी और शुगर की। चाहेंगे क्या वो लोग जिनकी करोड़ों रुपए की गोलियां बिकती हो, एक इतना बड़ा बिजनेस चल रहा हो, क्या वो लोग चाहेंगे आपका बीपी और शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाए? कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे बढ़ती जाए जनसंख्या और बीमारी फैलती जाए और हमारा धंधा चलता रहे। कोई नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कभी ठीक नहीं हो सकते। उनको पता है जो एक बार शुगर की गोली खाएगा, उसको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। और जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है? 85% ऑफ डिजीज आर ड्यू टू टॉक्सिक कोलोन। मैं हर बार बोलता हूं, फिर वही बोल रहा हूं। हमारी होने वाली 85% बीमारियों का जो मुख्य कारण है, वो है हमारा टॉक्सिक कोलोन। हमारा जो कोलोन है, वो गंदा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। और ये कौन बोल रहा है? रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, लंदन की एक बहुत बड़ी संस्था है, जो पूरे वर्ल्ड में सर्वे करती है कि क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों ये लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा बढ़ रही है। तो उसमें उनका जो सर्वे था भारत का, उसमें ये रिजल्ट आया कि 85% लोग यहाँ पर क्यों बीमार है? क्योंकि उनका जो कोलोन है वो टॉक्सिक है। और इसी बात को अगर मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बोल लो, मॉडर्न साइंस ने बोला 85% बीमारियों का कारण है टॉक्सिक कोलोन, और आयुर्वेद ने बोला आम हर बीमारी की जड़ है। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं क्या होता है। टॉक्सिक कोलोन का क्या मतलब है? पहली बात ये समझते हैं। देखिए, टॉक्सिक कोलोन का मतलब सीधा सा है, ये आपका कोलोन है, ये आपका कोलोन है। खाने की नलकी से लेके, ये खाने की नलकी है, ये खाने की नलकी है, इधर ये स्टमक आ गया, फिर इधर से यहां से छोटी आंत शुरू होती है, सारी छोटी आंत है। और छोटी आंत के बाद ये हमारी बड़ी आंत यहाँ से शुरू होती है, इधर से बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, बड़ी आंत, और यहाँ से बड़ी आंत खत्म होती है, हमारा मलद्वार। ये जो पूरा है, इसको बोलते हैं कोलोन। और एक अडल्ट व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का जो कोलोन है, वो लगभग 28 से 30 फीट लंबा होता है। अब टॉक्सिक कोलोन का क्या मतलब है? टॉक्सिक कोलोन का मतलब हमारा जो कोलोन है, जो कोलोन है, इसका गंदा हो जाना, या इसका साफ ना रहना, या इसमें कचरा जम जाना, उसको बोलते हैं टॉक्सिक कोलोन। और ये सीधी सी बात है, आप छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप रोजाना, आप अपने मुंह को रोज ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, वो खाना आपके यहाँ पे चिपका रह जाएगा दांतों में। अगर उसको साफ नहीं करेंगे, तो स्मेल आने लगेगी, सड़ने लगेगा। अगर 2 दिन साफ नहीं करोगे, तो बहुत स्मेल आने लगेगी। अगर 2 महीने नहीं करोगे, तो पूरा मुंह सड़ जाएगा। अगर 2 साल ना करो मुंह को साफ, तो सोच के देखो क्या हालत होगी। रोजाना हम इस मुंह को साफ करते हैं, क्योंकि खाना खाते हैं। अब आप कूड़ा कचरा थोड़ी खाते होगी, इसलिए साफ करना। अच्छी अच्छी चीज खाते हो, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी मिठाई, जो भी सब खाते हैं, पूरे भारत में अच्छी चीजें खाते हो। फिर भी अगर
क्यों सड़ जाएगा? क्योंकि इसको साफ नहीं किया हमने। उसी तरह जब वही खाना आपके अंदर भी जाता है, यहाँ सब जगह पूरे ट्रैक में चिपकता है, सब जगह चिपकता है, बाहर कहां से निकलता है? हमारे मल द्वार से। और जहां से बाहर निकलता है, मैं उम्मीद करता हूं वहां पे भी हम सब लोग रोजाना धोते होंगे। 2 दिन नहीं धोगे तो क्या हालत होगी, खुद सोच के देख लो। तो सीधा सा फंडा है, हम क्या गलती कर रहे हैं? ये जो कोलोन है ना, 30 फीट का कोलोन है, इसके ऊपर वाला किनारा, इसको भी रोज धो रहे हो। और जो इसका नीचे वाला किनारा है, जहां से मल निकलता है, उसको भी रोज धो रहे हो। ऊपर और नीचे का किनारे को रोज साफ कर रहे हो, लेकिन बीच का जो 30 फीट इलाका क्या है, उसके बारे में सोचा कभी? क्या हालत हो रही होगी? वही खाना आपके अंदर एक बार का खाना खाया हुआ, एक बार का अनाज आपके अंदर कई कई महीनों, एक बार का खाया हुआ फास्ट फूड, पीछे एक रिसर्च हुई थी उसमें, एक बार का खाया हुआ पिज्जा, एक बार का बर्गर 1.5 1.5 साल तक आपके हाथों में चिपका रहता है, निकलता नहीं है। तो सोचो, जो भोजन आपके मुंह में 2 दिन में जितनी गंदी स्मेल आने लगती है, वही भोजन या जो चीजें आपके अंदर चिपकी रहती हैं, तो आज किसी की उम्र 10 साल को, 20 साल को, 30 साल को, 50 साल को, 60 साल को, 70 साल का आदमी हमें सुन रहा है, आज तक आपने अंदर साफ नहीं किया, तो अंदर कैसी हालत हो रही होगी? सड़ रहा है अंदर पूरी तरह। और इसी को बोलते हैं टॉक्सिक कोलोन। यही है 85% बीमारियों का मुख्य कारण। और इसी को आयुर्वेद में बोलते हैं आम। जब अंदर गली सड़ी चीज, जो अनवांटेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा नहीं है, जो जो सड़ रहा है अंदर खाना, जो नहीं निकल पाया, वो उसी को आयुर्वेद में बोलते हैं आम। और उसी को आयुर्वेद में बोला आम हर बीमारी की जड़ है। और मॉडर्न साइंस भी इसी को बोलते हैं कि टॉक्सिक कोलोन, मतलब आपका जो कोलोन है वो गंदा है, वो साफ नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपके घर में वॉश बेसिन होगा जिसमें आप रोज हाथ धोते होंगे। उस वॉश बेसिन को ऊपर से तो रोज साफ करते होंगे, और उसके उसके जो पानी वानी साबुन जो भी है वो ड्रेन भी होता होगा, रोज उसके अंदर से निकलता भी होगा। आज आज इस मीटिंग खत्म होने के बाद एक काम करना, आपका जो वॉश बेसिन है उसके नीचे एक नलकी लगी होती है ऐसे, पाइप, वो उसमें फोल्ड फोल्ड से भी होते हैं। आज एक काम करना, उसको वॉश बेसिन के नीचे से उस पाइप को निकालना। अगर 2 3 साल पुरानी पाइप होगी ना, तो उसको निकालना और अंदर से देखना कैसी हालत होगी उसकी। ऊपर से तो रोज वॉश बेसिन को चमकाते हो, और उसमें से पानी भी रोज जा रहा है, जैसे आपके अंदर से रोज मल सब कुछ निकल रहा है बाहर। लेकिन अगर उस नलकी को देखोगे ना, तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, अंदर से पूरी काई जमी मिलेगी, बाल फंसे मिलेंगे, स्मेल मिलेगी, सड़ती हुई पाइप मिलेगी पूरी। क्यों? क्योंकि आपने उसको समय पे साफ नहीं किया। वही हालत हमारे अंदर की है। हमारा जो कोलोन है, हमारा जो ट्रैक है, वो गंदा हो चुका है, जिसको हम समय पे साफ नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने बताया नहीं। डॉक्टर के पास गए, शुगर हो गई, उसने केवल शुगर की दवाई शुरू कर दी, बीपी हो गई, बीपी की दवाई शुरू कर दी, थायराइड हो गया। शरीर में ये जो गंदगी है ना, यही गंदगी बीमारी का रूप लेती है। अगर यही गंदगी आपकी ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होगी, तो आपको बीपी की समस्या। यही गंदगी आपके आपके यूट्रस में होगी, तो वहां सिस्ट बन जाएंगे। यही यही फालतू का जो कचरा है, जहां जहां ये जाएगा, उसी तरह की समस्याएं आपको होने लगेंगी। और हम क्या करते हैं, जब बीमारी होने लगती हो जाती है, हमें जो लक्षण नजर आते हैं उसके अनुसार हम दवाई खाना शुरू कर देते हैं। बीमारी का कारण ये है। और इलाज क्या करते हैं? जब उसकी वजह से लक्षण नजर आते हैं, उन लक्षणों का इलाज करते हैं। क्या लक्षणों को ठीक करके क्या कभी बीमारी को खत्म किया जा सकता है? क्या कभी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, देखो, सीधा सा फंडा एक ही है। सीधा सा फंडा एक है, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे, ये निर्भर करता है आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है। ये जो आपका कोलोन है ना, ये जिसका जितना साफ रहेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, वो उतनी ही लंबी और अच्छी जिंदगी जिएगा। और ये बात किसने कही थी? एक रशियन साइंटिस्ट थे, जिनको स्पेशल नोबेल प्राइज दिया गया था। मैट मैटकनीकोफ नाम था इन रशियन साइंटिस्ट का। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इस बात के लिए। इन्होंने इन्होंने क्यों 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 ये बात कही थी? एक यूएस का, आप गूगल पे सर्च करना, एक थॉमस पर नाम का एक व्यक्ति था, जिसके बारे में प्रचलित है कि वो अभी तक की सबसे लंबी आयु जीने वाला इंसान था, थॉमस पर। आज भी यूएस की जो सबसे बड़ी चर्च है, वहां पर उसकी कब्र बनाई गई है, वहां उसकी कब्र है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की कब्र वहां पर है। वहीं पर थॉमस पर, उसको ओल्ड टॉम नाम से भी उसको जाना जाता है, वहीं पर उसकी उसकी भी कब्र है। उसके बारे में क्या फेमस था कि वो अभी तक की सबसे एक लंबी आयु जीने वाला इंसान था, थॉमस पर। आप गूगल पे सर्च करना थॉमस पर, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। थॉमस पर जब मरा था ना, तो उसकी उम्र थी 152 साल, 152 ईयर्स का था थॉमस पर। और ऐसा नहीं कि वो 152 साल जिंदा था तो वो ऐसे ही बस मौत का इंतजार कर रहा था, बस किसी तरह भगवान उठाना भूल गया और बस मरने का इंतजार, चारपाई में पड़ा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। 152 साल तक वो जीवित रहा, और जब तक जीवित रहा 100% स्वस्थ रहा, 100% एक्टिव रहा लास्ट दिन तक। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जब थॉमस पर 80 साल का था, तब उसकी पहली शादी हुई थी।
जब वो 100 साल का था करीबन, उसको तब बच्चे हुए थे, 120 साल की उम्र में उसने दूसरी शादी की, और जब तक वो जिंदा रहा वो 100% एक्टिव रहा। वैज्ञानिक भी हैरान थे कि यार इतनी उम्र के बावजूद, इतनी उम्र का आदमी, उसकी उसकी आयु का कल्पना ही नहीं कर पाते थे लोग कि यार इतनी आयु होगी इसको, जिंदा है तब से ये, और 100% स्वस्थ है। मरने के बाद उसकी जांच की गई, और जांच में वैज्ञानिक हैरान थे कि क्यों इतना लंबा जिया, इतना स्वस्थ कैसे जिया, इतना एक्टिव कैसे था। तो मरने के बाद जब उसके शरीर की जांच की गई तो बड़े सरप्राइज थे वैज्ञानिक। जो उसका कोलोन था, जो उसका ये ट्रैक है, जो आपके शरीर के अंदर का ये गंदा नाला है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये उसका बिल्कुल साफ था। और जो उनकी जांच करने वाले थे वही ये रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने तब जाके स्टेटमेंट दिया था, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे निर्भर करता है आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है। सारा गेम इसका, आपका जो अंदर का ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपका नाला वाला सिस्टम है, वो अगर साफ रहेगा तो आप अच्छे रहोगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी। नहीं तो उसकी वजह से जब भी आपको कोई बीमारियां होंगी, लक्षण होंगे, और हम डॉक्टर आप उसको के पास जाएंगे, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, फलाना हो गया, वो उसकी दवाई शुरू कर देगा। तो दोस्तों, सीधी सी थ्योरी है, सीधे सा फंडा है, आप कितने स्वस्थ रहेंगे और आप कैसे बीमार होंगे इसकी एक सिंपल सी थ्योरी आपको समझा देता हूं। थ्योरी का नाम है टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। कौन कितना स्वस्थ रहेगा और कैसे उसको बीमारी लगेगी, सीधा सा फंडा है। आपका शरीर मान लेते हैं एक बाल्टी है, एक बाल्टी थ्योरी है, एक बहुत बड़ी थ्योरी है ये। इस थ्योरी को समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं आपका शरीर है ना, वो एक बाल्टी है, बकेट है, और सीधा सा फंडा एक है, आपकी बाल्टी में कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, थोड़ा सा भी कचरा भरा, आप हेल्दी है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी बाल्टी में कचरा भरता जाएगा, आपके अंदर बीमारी बननी शुरू हो जाएंगी। अभी आपको नहीं दिखेगी कोई भी बीमारी, लेकिन जिस दिन आपकी बाल्टी पूरी भर जाएगी, जिस दिन आपकी बाल्टी पूरी भर जाएगी, उस दिन आपको किसी ना किसी बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। ये है टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। और ये जो बाल्टी है, इसकी कैपेसिटी हर व्यक्ति की, जो हमारा शरीर है उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। किसी को आज बीपी की समस्या होगी, किसी को 6 महीने बाद हो सकती है, किसी को 1 साल बाद हो सकती है। लेकिन सीधी सी बात है, जिस दिन जिसके शरीर की क्षमता पूरी हो जाएगी कचरा सहन करने की, उस दिन उसको बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को बीपी हो जाएगा, किसी को थायराइड हो जाएगा, किसी को गठिया हो जाएगा, किसी को स्वेलिंग हो जाएगी, किसी को ज्वाइंट की समस्या, कुछ भी। जब तक आपकी बाल्टी भर रही है आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जिस दिन बाल्टी पूरी भर जाएगी, जिस दिन बाल्टी ओवरफ्लो करेगी, उस दिन आपको बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। और और थोड़ी गहराई से बात करते हैं, और थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये क्या है टॉक्सिन्स बेसिकली, जो ज्यादातर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी ने मैसेज भी किया था कि टॉक्सिन्स क्या है, व्हाट इज टॉक्सिन्स। देखो, कोई भी टॉक्सिन्स या कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको बोलते हैं टॉक्सिन्स। कोई भी चीज जो आपके अंदर रुक जाए, या आपको कोई ऐसी केमिकल जो आपको नुकसान पहुंचाए, वो है आपके लिए टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स क्या है बेसिकली, थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिन्स क्या है? देखो, पहली बात तो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में कहां कहां से प्रवेश कर सकते हैं। तीन रास्तों से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पहला रास्ता हमारा खाना पीना, मुंह के थ्रू प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, टॉक्सिन्स कहां से जा सकते हैं? सांस से जा सकते हैं, इनहेलेशन से जा सकते हैं। तीसरा, एब्जॉर्प्शन, स्किन। ये तीन रास्ते हैं जिससे कोई भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा सकते हैं। या तो खाने पीने से जाएगा, या सांस लेने से जाएगा, या त्वचा से जाएगा। ये तीन रस्तों से ही कोई भी चीज हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। और इन तीनों रस्तों से ही बहुत सारी चीजें, जैसे पहले बात करूं मैं खाने पीने की, खाने पीने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रोजाना पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी चीजें खाते हैं। ये तीन तरीके हैं, या तो कॉन्टैक्ट से टॉक्सिन जा सकते हैं, या खाने से जा सकते हैं, या सांस लेने से आपके शरीर में जा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे खाने की मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप भी खाते होंगे, ब्रेड खाते होंगे, बिस्किट खाते होंगे, सॉस खाते होंगे, ये सारी चीजें खाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड है ना, ये क्या है? फास्ट फूड, इनका नाम जरूर फास्ट फूड है, लेकिन ये इतने स्लो है कि एक बार का खाया हुआ बर्गर या एक बार का खाया हुआ पिज्जा आपके बच्चे के शरीर में अगले 1.5 साल तक अंदर सड़ता रहता है। ये इतने खतरनाक चीज है फास्ट फूड। ये आप कोई ये बेसिकली ठीक है, एक लाइफस्टाइल का एक ये आज हिस्सा बन गए हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जिसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता। एक अभी पीछे रिसर्च हुई थी, उसमें एक बर्गर लिया गया था, एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज को लिया गया, और डे वन आप देख सकते हैं एक तरबूज को लिया गया, और डे वन एक बर्गर को और फ्रेंच फ्राइज को लिया गया, और इनको रख दिया। तरबूज का आप देखेंगे लगभग 80 दिन बाद वो डिकम्पोज हो गया, वो पूरा मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। लेकिन बर्गर की अगर बात की जाए तो डे वन और फिर डे 180 डेज का मतलब 6 महीने बाद भी जब देखा गया, ये बर्गर और फ्रेंच फ्राई ऐसे कैसा मिला, इसको
को इसको कोई डिकम्पोज नहीं हुआ। आप सोच के देख सकते हैं, ये हालत है। अगर मैं बात करूं, इफ बैक्टीरिया डिडंट ईट इट, सोचो, ऐसी चीज है साले जिसको बैक्टीरिया तक खाना पसंद नहीं करते, आप उसको बड़े चाव से खाते हैं। आपके बच्चे खाते हैं, बर्गर खिलाते हैं उनको। अरे ऐसी चीज है साली, इतनी गंदी चीज है, इसको बैक्टीरिया तक नहीं खाते। इसको सबसे छोटे से छोटा जीव है ना बैक्टीरिया, वो भी साला इसको खाना पसंद नहीं करता, और आप अपने बच्चों को चाव से खिला रहे हो। ये जो भी प्रोसेस फूड है, जो भी प्रोसेस फूड है, ये वो फूड है। अब इसको क्यों नहीं खाते? आप एक बात काम आप सोचे, आपके घर में टमाटर है, उस टमाटर की चटनी बनाए। एक बार की चटनी आपने बनाई, वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक चल सकती है? कब तक खराब नहीं होगी? एक दिन, दो दिन फ्रिज में रख दोगे, 3-4 दिन चली जाएगी। मार्केट में साला टमाटो सॉस आता है, बोलते ही क्या है, ओरिजिनल टमाटो से बना है, टमाटो सॉस है। कितने दिन तक खराब नहीं होता? 1.5 साल, 2-2 साल तक खराब नहीं होता, 3 साल तक खराब नहीं होता। क्यों भाई? उनके टमाटर में जादू है। उनके टमाटर में जादू, जादू कुछ नहीं है, जहर है। ऐसा जहर डाला गया, प्रिजर्वेटिव क्या है, ऐसा जहर है जिसको साले कीड़े मकोड़े तक नहीं लगते, उसको कोई नहीं खाना पसंद करता, और आप आपके बच्चों को चाट चाट के खिला रहे हो। ये है टॉक्सिन्स। ये पूरे दिन भर में पता नहीं कितनी ऐसी चीजें आप खाते हो जो आपके शरीर के लिए बनी नहीं है। ये सब प्रोसेस फूड, ये सब बिस्किट खा रहे हो। एक बार अपने घर में आटे का बिस्कुट बना के रखो, कितने दिन में खराब हो जाएगा? 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, 4 दिन में, 10 दिन में खराब हो जाएगा। और मार्केट का बिस्किट साला 3-3 साल तक खराब नहीं होता। क्यों भाई? जादू है उनके बिस्किट में, उनके आटे में जादू है। 100% वीर आटे से बना है। कुछ नहीं है, जहर डाला गया है ताकि उसको कीड़े मकोड़े ना खाएं। ऐसे उसमें जहर, ऐसा पॉइजन उसमें डाला गया है, और वही पॉइजन आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, आप खा रहे हो। ये है टॉक्सिन्स, ये है वो कचरे जो आपके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये है आपके बीमा बाल्टी को भरने का मेन कारण। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो। द टाइप ऑफ प्लास्टिक कंटेन बीपीए। जो भी प्लास्टिक की बोतल हमारे इंडिया में चलती है, उसमें खतरनाक केमिकल पाया जाता है, बीपीए। यूरोपियन कंट्रीज, चाइना और बाकी सब और कंट्री, जो भी आपके आसपास की कंट्रीज हैं, उन सब में प्लास्टिक की बोतल का पानी बैन है। और हमारे इंडिया में बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है। वो इतना खतरनाक केमिकल है उसमें, जिसको बोलते हैं बीपीए। बीपीए क्या करता है? फर्टिलिटी इशू करता है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट को रोकता है, कैंसर करता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स करता है। और हम खुश होकर पीते हैं, मैं बिस्लरी पी रहा हूं, मैं ये पी रहा हूं। जितनी भी प्लास्टिक की बोतल है, इन सब में बीपीए पाया जाता है, खतरनाक केमिकल है। तो ये है वो टॉक्सिक, पता नहीं क्या क्या पूरे दिन में। अगर मैं और बात करूं, तो टी बैग्स, आप ग्रीन टी, कहीं किसी के पास जाओगे ना, बोलोगे मैं ग्रीन टी इस्तेमाल करता हूं, कैसे लेते हो? मार्केट में इस तरह के टी बैग, ये पाउचेज आते हैं। हम एक कप गर्म पानी लेते हैं, उसमें इस टी बैग को डालते हैं, और आपकी ग्रीन टी तैयार हो जाती है। समझना, ग्रीन टी अच्छी चीज है। इस पैकेट के अंदर तो ग्रीन टी है, आपको दिख रही होगी। लेकिन कभी सोचा ही कागज किस चीज का बना है? ये जो पाउच बना है, ये किस चीज का बना है, कभी सोचा आपने? दोस्तों, जो टी बैग्स है, ये खतरनाक पेस्टिसाइड से इसको कंटामिनेटेड है। कैसे है, मैं आपको उसका नाम बताऊं। जो टी बैग्स हैं, वो एक पेपर से बनते हैं, और उस पेपर को रिसाइकल करके बनाया जाता है, और उसको ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने के लिए उस पर एक कंपाउंड एक लगता है, जिसका नाम है एप्पीक्लोरहाइड्रिन। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ना याद हो। एप्पीक्लोरहाइड्रिन नाम का एक उसमें इंसेक्टिसाइड है, जिससे उसको ट्रीट किया जाता है। और जब एप्पीक्लोरहाइड्रिन की खास बात यह है, जब भी ये पानी के संपर्क में आता है, तो एक केमिकल अपने आप बनता है, जिसका नाम है 3-MCPD, ए नॉन कैंसर कोजिंग एजेंट। इस दुनिया का कैंसर उत्पन्न करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, 3-MCPD। आप सोच लेना, जिस दिन आप डिप 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 वाली चाय पी रहे हो, तो समझ लेना कैंसर वाली चाय पी रहे हो। एपिक्लोरहाइड्रिन से उसको ट्रीट किया जाता है, और जब उस पाउच को गर्म पानी के साथ डिप किया जाता है, तो 3-MCPD नाम का केमिकल बनता है, जो एक बहुत बड़ा कैंसर कोजिंग एजेंट है। जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी चीजें, पूरे दिन में कितनी लिस्ट है। आप चाहे वो बिस्किट खा रहे हैं, चाहे बर्गर खा रहे हैं, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप चाय पी रहे हैं, कितने पूरे दिन में पता नहीं प्लास्टिक की चीजों में कर रहे हैं सब। कितने खतरनाक चीजें आपके अंदर जा रही, भरते तो जा रहे हो, लेकिन कभी सफाई के बारे में नहीं सोचा। अगर मैं बात करूं, दवाइयां, अगर मैं बात करूं दवाइयां, ये अपने आप में खतरनाक केमिकल है। और चीजों में तो केमिकल थे, ये तो अपने आप में ही पूरी केमिकल है ना? तो दवाइयां खा रहे हैं, बीपी शुगर, ये भी क्या कर रही है? आपको भरने का काम कर रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा तरीका कॉन्टैक्ट, स्किन के थ्रू। तो जितने भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आज तक पढ़ा आपने उनमें क्या डाला होता है? मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स कैन बी अब्सॉर्ब थ्रू योर स्किन। आपके स्किन के थ्रू बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर जाते हैं। जैसे उसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे शैम्पू, मेकअप के प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, लोशन, फलाना दिखड़ा, इन सब में क्या पाया जाता है? पैराबीन्स पाए जाते हैं। पैराबीन्स, पैराबीन्स क्या है? खतरनाक कैंसर का कारण है। पीछे एक रिसर्च हुई थी, उसमें 40 महिलाओं को लिया गया,
उन 40 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी कैंसर के ऑपरेशन किया गया और उनकी जो गांठ थी कैंसर की उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया, और जांच में ये पाया गया उन सभी के सैंपल में 99% के सैंपल में पैराबीन्स मिले। वो पैराबीन्स जो आपके शैम्पू में थे, वो पैराबीन जो आपके लोशन में थे, वो जो पैराबीन आपके कंडीशनर में थे, वो आपकी कैंसर की गांठ में मिले। कल्पना कर सकते हैं आप? और आप लोग क्या बोलते हैं, शैम्पू लगाया ही तो है, खाया थोड़ी है। अरे मेरे भाई, लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो टॉक्सिन्स आपके स्किन से, आपके कहीं से भी अब्जॉर्ब होने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो जो भी आप कॉस्मेटिक आपके बच्चों के नाम पे किसी ने बता दिया ये बेबी शैम्पू है, बेबी वो है, कभी आपने देखा ही नहीं साला उसमें डला क्या है। जो भी उसमें डला है वो आपके अंदर जा रहा है। खाना फिर भी सुरक्षित है, लगाना ज्यादा खतरनाक है। किसी दिन स्किन के ऊपर बात करेंगे तो बताऊंगा। तीसरा है इनहेलेशन, सांस से। वो आपको पता ही है आज क्या कंडीशन हो रही है आपके अंदर, पूरे दिन सांस के माध्यम से क्या क्या आपके अंदर जा रहा है। आप नोट कर लेना आपके शहर में किस तरह का पोल्यूशन है, किस तरह का सांस आप ले रहे होंगे। अभी पीछे एक जांच हुई थी, दैनिक भास्कर की खबर थी कि एक बच्चा मां के पेट में था, उसका ब्लड सैंपल मां के पेट के अंदर से ही लिया गया और उसमें जांच किया गया तो उसमें 109 तरह के केमिकल रसायन पाए गए। वो रसायन जो आपके चारों तरफ धुआं, पोल्यूशन, गाड़ियों के उसमें मिलते हैं, अभी बच्चा मां के पेट में ही था साला, उसके ब्लड में 109 तरह के रसायन पाए गए। सोचो क्या हालत हो रही होगी आपकी। पूरे दिन हम इस तरह के पोल्यूशन भरी क्या क्या आपके अंदर जा रहा है। तो ये है सब कचरा। ये सब कचरा है, चाहे वो सांस से जा रहा हो, चाहे स्किन से जा रहा हो, चाहे खाने से जा रहे हो, सब हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये कोई भी चीजें, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे घरेलू आइटम हो, चाहे शैम्पू हो, कोई भी चीजें, ये सब है वो टॉक्सिन्स जो डेली आपके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं और जिनको हम कभी साफ करने की जहमत नहीं उठाते हैं। दोस्तों, जब ये इस तरह की चीजें आपके अंदर जाती जाती हैं तो शरीर की एक क्षमता है, शरीर की एक क्षमता है कि आपका शरीर कितने टॉक्सिन्स को सहन कर सकता है। जब तक वो क्षमता है, जब तक वो बाल्टी, टॉक्सिक बकेट थ्योरी, जब तक आपकी बाल्टी की क्षमता है वो भरती रहेगी, और जिस दिन बाल्टी पूरी भर जाएगी उस दिन आपको बीमारी के लक्षण आ जाएंगे। सीधी सी बात है, आपकी बाल्टी भर गई। अब जब आपकी बाल्टी भर जाती है और आपको लक्षण आने लगते हैं बीमारी के, तो किसके पास जाते हैं आप? जब भी कोई बीमारी हो गई, आपको बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, आपको थायराइड हो गया, कोई भी बीमारी होगी, आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या शुरू करता है? दवाइयां। इस बाल्टी में देखना, पहले तो नीचे सब टॉक्सिन्स और टॉक्सिन्स भरे थे और सबसे ऊपर पे क्या भरी है? दवाइयां। आपकी बाल्टी भर गई, आप पहुंच गए डॉक्टर के पास क्योंकि आपको लक्षण आए, और जैसे लक्षण आए उसने दवाइयां शुरू कर दी। आपकी बाल्टी में जो थोड़ी बहुत कसर थी वो उसने पूरी कर दी। ले भाई, अब आपकी बाल्टी भरती रहेगी और जिंदगी भर वो आपको दवाई खिलाता रहेगा। आपकी शुगर, आपका बीपी, आपका थायराइड, आपका गठिया, वो सब बीमारी परमानेंट हो जाएंगी। आप उसके ग्राहक बन गए, अब आपकी बाल्टी भरती रहेगी, कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। अरे सीधी सी बात है दोस्तों, बीमारी क्यों हुई है? क्योंकि आपकी बाल्टी भर गई। तो अब हमें बीमारी को ठीक करना है तो बाल्टी को और भरना पड़ेगा या खाली करना? खाली करना पड़ेगा। और कर क्या रहे हो? भर रहे हो। यही है, इसी यही कारण है कि हमारी बीमारी की, एक तो बीमारी का कारण तो ये है कि बाल्टी भर रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको और भरना शुरू कर दिया। ईश्वर ने ठीक होने का एक ही सिद्धांत बनाया है, और वो है इस बाल्टी को खाली करना। और इंसान के अलावा, हमारे अलावा धरती का हर जानवर अपने आप को ऐसे ही ठीक करता है। धरती का हर प्राणी अपने आप को ऐसे ही ठीक करता है, शोधन चिकित्सा से ही ठीक करता है। आपने कभी आपके घर में पेट अगर पाला हो, कुत्ता पाला हो या कोई भी जानवर पाला हो, कभी देखना, जब भी कभी कुत्ता बीमार पड़ता हो क्या करता है? जैसे ही कोई कुत्ता बीमार पड़ता है, बिल्ली बीमार पड़ती है, क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं। क्या खाते हैं? प्रकृति के पास जाते हैं, घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, ऐसी चीजें खाना शुरू कर देंगे। और जब वो घास, पत्ते और ये सारी चीजें खाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उनको उल्टियां लगती है। और जैसे ही उनको उल्टियां लगती है, उसकी बाल्टी खाली हो जाती है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। शेर भी ऐसा ही करता है, घोड़ा भी ऐसा ही करता है, बंदर भी ऐसा ही करता है, कुत्ता भी ऐसा ही करता है, बिल्ली भी ऐसा ही करता है। धरती का हर जानवर अपने आप को ऐसे ही ठीक करता है, सिवाय हमारे। हम साला उल्टा करते हैं। हमारी जब भी बाल्टी भर जाती है, हम किसके पास जाते हैं? हम प्रकृति से दूर हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, ये करते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये खाते हैं। अरे साला, पहले बाल्टी भर गई थी, हमें बाल्टी खाली करने की जरूरत थी, और पहुंच के कहा? हॉस्पिटलों में बाल्टी भरना शुरू कर दिया। बस यही गलती हो रही है, इसीलिए बीमारी हो रही है लाइलाज। बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी लाइलाज नहीं है। बीमारी को ठीक करने का जो तरीका अपना रहे हो ना, तरीका गलत है। सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो आपकी बीमारियां ठीक हो या आप स्वस्थ रहें, तो हमें हमारी जो बाल्टी है, इस बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। इस बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। ये है सिद्धांत।
आपके घर में रसोई में एक बाल्टी है, उसमें कचरा डालते रहो 2-3 दिन, 2-3 दिन हो सकता है काम चल जाए, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी काम चलने की, तो स्मेल आने लगेगी, सड़ने लगेगा। जैसे सड़े उसमें परफ्यूम छिड़कना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगी क्या समस्या? उसमें और मक्खी मच्छर पैदा होने शुरू हो जाएंगे, सड़ने लगेगा, काला हीट छिड़क दो, लाल हीट छिड़क दो, ठीक हो जाएंगी क्या समस्या? नहीं होंगी। आपका जवाब यही होगा, नहीं हो सकती। तो शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब शरीर के अंदर जब चीजें सड़ने लगती हैं, उसकी वजह से हमारे लक्षण आने लगते हैं, किसी को गैस बनती, किसी को दर्द होता है, किसी को बीपी होता है, किसी को थायराइड, तो उन लक्षणों का काला हिट लाल हिट दवाइयां क्यों छिड़कने लगते हो? यही गलती कर रहे हो। अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी ठीक हो, तो सीधा सा फंडा एक ही है कि हमें बाल्टी को भरना नहीं है, बाल्टी को खाली करना है। और जो व्यक्ति बीमार हो गए हैं, तो सीधी सी बात है, उनकी बाल्टी भर गई, उनको तो खाली करनी ही करनी है। लेकिन जो अभी स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब यही है कि अभी तक उनकी बाल्टी भरी नहीं है, प्रोसेस में है, भर रही है। जिस दिन भरेगी वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या खाली जो बीमार व्यक्ति उनको बाल्टी खाली करनी चाहिए? जो स्वस्थ है वो इंतजार करेंगे कि किसी दिन मेरी बाल्टी भर जाएगी, बीपी होगा, कैंसर होगा, उस दिन बाल्टी को खाली करूंगा? उनको इंतजार करना चाहिए इस चीज का, या समय समय पे बाल्टी को खाली कर देना चाहिए? आप सभी का मानना यही होगा कि हमें समय समय पे बाल्टी को पहले ही खाली करते देना चाहिए, ताकि बीमारी के लक्षण ही ना आए। और बीमारी के लक्षण ना आए उससे पहले ही आप बाल्टी को खाली कर दें, तो आपको भी बीमारी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा हूं, जो व्यक्ति बीमार हो चुके हैं उनको भी बाल्टी को खाली करना है कंपलसरी, क्योंकि उनकी तो कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। जिनकी बाल्टी अभी नहीं भरी है, उनको वैसे ही खाली कर देनी चाहिए, ताकि उनको कभी बीमारी ना हो। दोस्तों, अगर आप समय समय पे शरीर को, रोजाना शरीर को बाहर से धोते हो, रोजाना शैम्पू करते हो, रोजाना साबुन लगाते हो, अगर आपके अंदर का दिखा दूं ना मैं, कैमरा डाल के अंदर से कैसे हो, तो अपने आप से नफरत हो जाएगी आपको। सड़े हुए अंदर से, साले आते गंदी सड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, यही है शोधन चिकित्सा, कि हमें जो हमारी बाल्टी है, सबसे पहले हमारे अंदर जो कचरा है जो भरता जा रहा है, हमें उस कचरे को खाली करना है। और जब उसके बाद अगर थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश रह जाए, कोई बीमारी रह जाए, तो उसके अनुसार शमन, जो भी हमने और चीजें जो बनाई है, उनको इस्तेमाल करके आप इसको, अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाल्टी खाली करनी चाहिए, कैसे बाल्टी खाली करनी चाहिए? उसके लिए ईश्वर ने, देखो, आयुर्वेद क्या है, मैं हर बार एक बात बोलता हूं, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक, कोई आयुर्वेद खाली कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है। आयुर्वेद का खाली चिकित्सा पद्धति का नाम आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक एक विज्ञान है जो आपको जीना सिखाता है। जब ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जो भी आप माने, जब उसने हमें धरती में पैदा किया, तो उस समय ईश्वर के मुंह से निकला हुआ एक ज्ञान है जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद एक गाइडलाइन है कि हमें कैसा जीवन जीना है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं, हल्के में मत लो इसको। कंपैरिजन करते लोग आयुर्वेद और एलोपैथी, अरे कोई कंपैरिजन नहीं। आयुर्वेद तो एक विज्ञान है जो आपको जीना सिखाता है। एलोपैथी तो इलाज करती है, खाली सिम्टम्स का इलाज करती है, वो इसके एक नाखून के टुकड़े के बराबर भी नहीं है आयुर्वेद के। लोग कंपैरिजन करते हैं कौन सी पद्धति अच्छी, अरे अच्छी तो कोई कंपैरिजन होगा तो ही तो अच्छी बुरी देखेंगे ना। आयुर्वेद एक विज्ञान है, बहुत बड़ा है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीना चाहता है, मैं चाहता है 100 साल तक स्वस्थ रहूं, मैं बीमार ना पड़ूं, तो उसको इस आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसकी पालना करनी चाहिए। आयुर्वेद एक विज्ञान है, आयुर्वेद एक ज्ञान, आयुर्वेद एक गाइडलाइन है। आयुर्वेद सब कुछ आपको सिखाता है कि हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, उठने के बाद फ्रेश होना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए, किस ऋतु में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, किस महीने कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, रात को कैसे सोना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। साला ये कोई चिकित्सा पद्धति है क्या? ये तो आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, ये कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका नाम है आयुर्वेद। और उसी आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको रोजाना, आपको नहाना चाहिए, रोजाना आपको मुंह साफ करना चाहिए, रोजाना आपको मल त्याग के लिए जाना चाहिए, सब कुछ बताया। उसी ने बताया कि साल में 2 बार, जैसे रोजाना बाहर से साफ करते हो, साल में 2 बार अंदर से साफ करने का विधान बताया गया है। ये हमारा विज्ञान है। और इसी विज्ञान से दूर करके हमें धीरे 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 हमें बीमारियों की तरफ ले जाया गया है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल चालू किए गए। बिजनेस, बिजनेस मॉड्यूल है ये बिजनेस है कि इनको, जो इनकी गाइडलाइन है, भाई गाइडलाइन में आपके घर में बच्चा है, पैदा हुआ, उसको अभी नहीं पता कि कैसे रहना चाहिए, लेकिन आप उसको सिखाते हो कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, सिर पे टोपा उड़ना चाहिए, करना चाहिए। आप एक गाइडलाइन देते हो उसको कि रात को सो जाना चाहिए, दिन में खेलना चाहिए, अगर वो धूप में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा रात को ज्यादा ठंड में नहीं खेलना चाहिए, एक गाइडलाइन है।
आपने उसको गाइडलाइन दी, अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करेगा तो सीधी सी बात है बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो उसको तुरंत हॉस्पिटल, लो जी आ गया हॉस्पिटल। अरे मेरे भाई, जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो करता है तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना किसी भी हॉस्पिटल की, किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है हमें। बस इसीलिए जरूरत पड़ेगी आपकी जो गाइडलाइन है, जो ईश्वर ने आपके लिए गाइडलाइन बनाई थी, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उसी गाइडलाइन में बताया गया कि साल में 2 बार हमें शरीर को अंदर से शोधन करना चाहिए, किसी भी हालत में, ऑप्शन नहीं कि करूं या ना करूं। और करेंगे कैसे, उसका समाधान सीधा सा है। जैसे ईश्वर ने जो गाइडलाइन बनाई है ना आयुर्वेद में, मेरे पीछे आयुर्वेद की किताबें रखी हैं, बड़ी बड़ी किताबें रखी हैं, ये चरक संहिता है, ये सुश्रुत संहिता है, ये वाग्भट संहिता है, ये सारी जो भी मेरे पीछे किताबें रखी है ना, इन सब किताबों में यही बताया गया है, सब कुछ बताया गया है कि मुंह को कैसे साफ करो, बालों को कैसे साफ करो, सभी चीजों का समाधान बताया गया है आयुर्वेद में, सब बताया गया है। और उसी आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां का जिक्र भी किया गया है, कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया जिनको इस्तेमाल करके, जैसे मुंह को साफ करते हो उसके लिए नीम की दातुन, बबूल की दातुन, मिसवाक, लौंग, ये सब बताया गया। उसी तरह अंदर से साफ करने के लिए भी कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। और जिस आदमी का मैं जिक्र कर रहा था ना, जिसका नाम मैं बात कर रहा था, जिसको ओल्ड टॉम भी बोलते हैं, या उसको उसको थॉमस पर, जो 152 साल तक जिंदा रहा, जब वैज्ञानिकों ने उसके अंदर से जांच की तो पाया कि 152 साल तक क्यों जीवित था, क्यों इतना ये एक्टिव रहा, क्यों ये कभी बीमार नहीं पड़ा, तो उसका एक ही रीजन पाया कि इसका जो अंदर का कोलोन था वो बिल्कुल साफ था, स्वस्थ था। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे निर्भर करता है आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है। अब ये तो दे दिया स्टेटमेंट, लेकिन इसके बाद उनका भी दिमाग खराब ये हुआ कि यार इतना साफ तो था, ही तो समझ में आया इस वजह से इतना लंबा जिया, लेकिन इतना साफ कैसे था, कैसे इस व्यक्ति 152 साल की उम्र है, उसका जो कोलोन है, इसका अंदर का जो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल साफ था, कैसे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह साफ था। और यही उसकी लंबी उम्र का कारण था। तो मेन सोचने की विषय अब ये है कि वो साफ तो था, लेकिन कैसे वो साफ था, कैसे वो साफ था। तो उसके घर में एक डायरी मिली, उसकी जो थॉमस पर की एक डायरी थी, जिस डायरी में उसका पूरा मेंशन था कि वो कैसा जीवन जीता था, कैसे रहता था। तो उसकी डायरी मिली, उस डायरी में उसने 12 ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिख रखे थे जिनको रेगुलर इंटरवल पे वो खाता रहता था, जिनको समय समय पे वो इस्तेमाल करता था। और उन्हीं का राज था कि जिसकी वजह से उसका कोलोन बिल्कुल साफ था और वो इतना लंबा जीवन जिएगा। क्या आप नहीं चाहते कि स्वस्थ जीवन जीना, आप नहीं चाहते कि अच्छा जीवन जीना, आप नहीं चाहते कि आप भी शतायु हो, 100 साल तक आप जवानी महसूस करें। आज हो क्या रहा है, 40 45 50 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, एनर्जी बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है, बाल उड़ गए, बाल सफेद हो गए जल्दी, प्री मैच्योर झुर्रियां पड़ गई, सब सब ऐसे, उम्र बहुत कम है लेकिन बूढ़े हो गए हो। क्यों? क्योंकि अंदर गंदगी भरती जा रही, उसको कोई साफ करने का सोचा ही नहीं। अगर आप भी चाहते हैं आप शतायु रहें, तो उसके लिए आयुर्वेद में विधान बताया कि हमें अंदर से भी बहुत सारे विधान बताए हैं, उसी में एक विधान है कि हमें साल में एक बार तो एटलीस्ट, जैसे साल में 2 बार होली दिवाली पे घर को साफ करते हो ना, उसी तरह साल में एक बार कम से कम अपने शरीर को अंदर से साफ करना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीजें बताई उन्होंने, बहुत सारी चीजें बताई। जैसे एक आधा एग्जाम्पल मैं दूं, एक बताई त्रिफला। त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इन तीनों को मिला के एक मिरेकलस जादुई चीज बनती है, रेमेडी, जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला के बारे में आचार्य वाग्भट जी ने इतनी महिमा मंडित की है कि त्रिफला वो चीज है जो इंसान को कभी बीमार नहीं होने देगी। त्रिफला वो चीज है जो व्यक्ति अगर 12 साल तक लगातार खा ले तो वो दिव्य पुरुष हो जाता है। इसके बारे में तो इतना भी कहा है, अगर कोई व्यक्ति 8 से 12 साल लगातार त्रिफला ले ले तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि हाथी को भी बगल में दबा के 4 कोस तक चल सकता है, ऐसा श्लोक लिखा है। असीम शक्ति है त्रिफला के अंदर। क्यों? क्योंकि त्रिफला का एक ही काम है कि डिटॉक्सिफायर है, ये आपके अंदर से आपको साफ करता है, आपके अंदर की गंदगी को साफ करता है। इसका मेन काम यही है, ऋषि की वजह से ये इतना पावरफुल है। इसको आयुर्वेद में रसायन का पहला, आयुर्वेद का पहला रसायन माना गया है त्रिफला को, आंवला, हरड़, बहेड़ा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, त्रिफला है, पुनर्नवा है, उसके अलावा लेमन ग्रास है, उसके अलावा सनाए है, ऐसी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं जिनको अगर साल में एक बार भी रेगुलर तरीके से कुछ समय के लिए ले लिया जाए, तो जैसे रोज बाहर शैम्पू करते हो ना, सोच के देखो, रोज शैम्पू साबुन मत करो, कैसे कुछ दिन में सड़ने लगोगे, स्मेल आने लगेगी। वही हालत आपके अंदर हो रहा है क्योंकि आप अंदर से साफ नहीं कर रहे हो। तो हमें साफ करना है, कैसे साफ करना है, तो कुछ चीजें मैंने बताई है, इनका इस्तेमाल करके आप आपको अंदर से अपने आप को साफ कर सकते हो। अब समस्या यही है, आयुर्वेद में तो लिख दिया, अब इस किताब में
आप देखोगे तो सारी चीजें लिखी गई है कि कैसे लेना चाहिए, सुबह कैसे लेना चाहिए, शाम को कैसे लेना चाहिए, कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, त्रिफला का सेवन कैसे करना चाहिए, सब लिखा है इन किताबों में। लेकिन समस्या ये है कि किताबें आप तक पहुंची नहीं है, आप तक पढ़े नहीं है। ये केवल सीमित कर दिया है कि जो डॉक्टर है उन तक पढ़े, ये डॉक्टरों के लिए नहीं। ये तो मैं तो मानता हूँ आयुर्वेद का ज्ञान तो हर व्यक्ति जो भी अच्छा जीवन जीना चाहता है सभी को आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, खाली डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद को लाइसेंस फ्री किया गया कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद की चीजों को प्रमोट कर सकता है, बता सकता है। क्यों? क्योंकि खाली चिकित्सा मेरे काम की चीज नहीं है, मैंने पढ़ लिया, वो तो शुक्र है मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया, मैं स्वस्थ रहना सीख जाऊंगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए आयुर्वेद, हर व्यक्ति के काम की चीज है आयुर्वेद। अब समस्या क्या है, इन किताबों में बता तो दिया, अब दो समस्या होगी, या तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ा ही नहीं आपने तो। अच्छा, आपने वाग्भट संहिता पढ़ी नहीं, अष्टांग हृदय आपने पढ़ी नहीं, तो आपको क्या पता कि साफ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? डॉक्टरों ने आपको बताया नहीं, बिजनेस बना लिया, कमर्शियलाइजेशन कर दिया इसका। तो समस्या ये है कि किताबों में तो लिखा है, लेकिन अब उसको कैसे लिया, और किसी ने पढ़ भी लिया तो उसमें जो तरीका है लिखा है कि सुबह ये लेना, शाम को ये लेना, इतना लेना, फिर उबालना, ये करना, फलाना करना, इतना कुछ करने के बाद उसको, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो उबाले, काढ़ा बनाए, किसी का रस निकाले, फलाना नहीं, इतना हमारे पास समय नहीं किसी के पास। तो इन दोनों ही चीजों से, जानकारी का अभाव की वजह से, या जानकारी है तो ना कर पाने की वजह से, समय के अभाव से हम इससे दूर हो गए और हम धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में आ गए। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर का शोधन हो, आप चाहते हो आपके शरीर से गंदगी बाहर निकले, आपकी बाल्टी खाली होती रहे, तो मैं पिछले 8 वर्षों से, मैं मेरा एक ही टॉपिक था कि कैसे हम व्यक्ति को अंदर से साफ करें। मेरी एक सीडी मैंने बनाई थी, वो सीडी बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत सीडी बिकी, लेकिन समस्या एक थी कि करनी तो चाहिए, समझ में आ गया सबको, इंपोर्टेंस समझ में आ गई, करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें, उसके लिए मेरे पास भी कोई सटीक जवाब नहीं था। ये भी ले लेना, रात को त्रिफला ले लेना, सुबह एलोवेरा ले लेना, फिर पुनर्नवा ले लेना, फिर ये ले लेना, फिर वो ले लेना, लोग नहीं कर पाते थे पूरा। तो पिछले 8 वर्षों में मैंने हजारों रोगियों पर इनको ट्राई किया, और इन सारी औषधियों को हमने अपनी फैक्ट्री में बनाया, जिस तरीके से आपको घर पे बनाना चाहिए था, हमने अपनी फैक्ट्री में तैयार किया, और आप लोगों के लिए एक शानदार प्रोडक्ट हमने तैयार किया जो आपको शोधन करेगा, आपकी घर पे ही आपकी पंचकर्म चिकित्सा करेगा। और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? उस प्रोडक्ट का नाम है, उस प्रोडक्ट का नाम है डिटॉक्स जूस। बस। हर व्यक्ति, देखिए, पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, सबसे, हर चीज का बहुत ध्यान रखते हो। अब आपको, अगर आपको घर पे आपका शोधन, अपने खुद का शोधन करना है, तो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। बस 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, गर्म 1 कप गर्म पानी, सुबह सुबह उठते ही खाली पेट 1 कप गर्म पानी लेना है, 1 कप गर्म पानी लेना है सुबह उठते ही खाली पेट, और उसमें 30 ml इसको डालना है, और चाय की तरह घुट घुट करके पीना है सुबह खाली पेट। ऐसे ही रात को सोते वक्त 1 कप गर्म पानी, उसमें 30 ml डालना चाय जैसा, और घुट घुट करके पीना है। दिन में 2 बार ऐसा करना है। और कितने दिन तक करना है? 90 डेज तक करना है, साल में 1 बार। उसके बाद पहले साल ही लगेंगे 3 महीने, अगले साल से तो फिर बीच बीच में एक आध बार, कभी एक आध बोतल ले लोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन पहले साल लगातार 3 महीने तक, 90 डेज तक लेना है। जैसे 90 डेज तक लोगे, आपका कोलोन जो अंदर का कितना भी गंदा हो, ये देख सकते हैं बिल्कुल गंदा कोलोन है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, कितना भी गंदा कोलोन हो, 90 डेज बाद आपका कोलोन साफ हो जाएगा। और जैसे आपका कोलोन साफ होगा, 85% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो आप स्वस्थ रहो, आप चाहते हो आपकी बीमारियां ठीक हो, तो हमें हमारी बाल्टी को खाली करना है, और बाल्टी को खाली करने का आसान सा तरीका है डिटॉक्स जूस। बहुत रिसर्च करके और हजारों हजारों मरीजों पर ट्राई करने के बाद ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है। ये 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 ऑप्शन नहीं कि मैं इसको इस्तेमाल करूं या ना करूं। हर चीज का बहुत ध्यान रखते हो आप नया फोन लेके आते हो, उस पर कवर लगाते हो, पीछे लगाते हो, घर बनाते हो, उसकी अच्छे से सफाई रखते हो, गाड़ी की बड़ी ध्यान रखते हो, सर्विस करते हो, सब कुछ बहुत ध्यान रखते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो। क्या आप एक बात बताओ, आपका फोन टूट जाएगा क्या नया आ सकता है? नहीं आ सकता दोबारा? बिल्कुल आ सकता है। आपका घर टूट जाए पूरा, दोबारा बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, ऑप्शन है। आपकी गाड़ी खराब हो जाए, दोबारा नहीं आ सकती कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। लेकिन ये शरीर जिस दिन खराब हो जाएगा, साथ छोड़ देगा, क्या दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा। और साला इसी का सबसे कम ध्यान दे रहे हो। किसके लिए कमा रहे हो? एक बार सोचें, जैसे समय समय पे अपनी गाड़ी या बाइक की टाइमली सर्विस कराते हो, उसका ध्यान रखते हो, इसी तरह शरीर की भी साल में 1 बार सर्विसिंग करना जरूरी है। और सर्विसिंग कैसे होगी? डिटॉक्स जूस से होगी। ये हर तरीके से आपको डिटॉक्स करेगा। ये हर तरीके से, टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ से आपके शरीर से निकल सकते हैं, ये हर तरीके से, चाहे आपके मूत्र मार्ग से निकल सकते हैं, चाहे आपके मल मार्ग से निकल
सकते हैं, चाहे आपके सांस से निकल सकते हैं, चाहे आपके पसीने से निकल सकते हैं, सभी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन जहां जहां से शरीर की गंदगी साफ की जा सकती है, ये हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही हैं कि हर तरीके से आपकी गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करना है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल ना कराएं। गर्भवती महिलाएं इसको इस्तेमाल ना करें, बाकी इसको कोई भी कर सकता है। 6 साल से कम, ज्यादा छोटे बच्चे को जरूरत नहीं है। 6 साल से 12 साल तक का कोई बच्चा है तो 10-10 ml सुबह शाम। 12 साल से 18 साल तक का बच्चा है तो 20-20 ml सुबह शाम। और 18 के बाद कोई भी है तो उसको अडल्ट डोज 30-30 ml सुबह शाम इसको दिया जा सकता है। और कई बार लोग बोलते हैं, सर सुबह मैं उठता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ और उसके बाद तुरंत ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो मैं सुबह तो लेट के इसको फिर खाना कितनी देर बाद खाऊं? तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि सुबह आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप जल्दी ड्यूटी जाते हैं, तो एक काम और कर सकते हैं। मैं भी खुद भी ऐसे इस्तेमाल करता हूँ और अपने पेशेंट को भी ऐसे ही बताता हूँ कि आप 30-30 ml सुबह शाम लेते हैं, पूरे दिन में हो गया 60 ml। उसकी बजाय आप एक काम कर ले, सुबह नहीं ले पाते ना, क्योंकि एक बार होता है सुबह उठे, उसको लिया और उसके बाद नहाए फटाफट और उसके बाद पूड़ी सब्जी पराठे दही लपेट दिया, पूरा भर दिया पेट, असल सफाई का तो समय ही नहीं मिला, है ना? तो फायदा नहीं मिलेगा। आप एक काम करें, 30-30 ml सुबह शाम लेने की बजाय रात को 50 ml ले लो इकट्ठा ही। सुबह छोड़ दो आप, रात को सोते वक्त, रात को खाना खाने के बाद सोते वक्त 50 ml गर्म पानी में डाल के रात को ही ले लो, सुबह छोड़ दो, फिर सुबह उठ के बस पानी पियो और अपना काम करो और निकल जाओ। तो उससे दोनों फायदे होंगे, रात को ये लोग अच्छे से सफाई का टाइम भी मिलेगा इसको, और 10 ml की बचत भी होगी। रोज 60 ml लगना था, 50 ml में ही काम हो गया। तो रात को 50 ml लेके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास, 30 ml सुबह शाम या रात को 50 ml आप इसको ले सकते हैं। तो गर्म पानी लेना, बिल्कुल चाय जैसा गर्म, और घूट घूट करके पीना, एकदम घटाक देसी नहीं पीना है। और फायदा बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आधा नींबू भी डाल लें, जब पानी और ये डालें और आधा नींबू डाल लेंगे और फिर उसको पियेंगे तो और जल्दी इसके फायदे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। और मैं फिर वही बात बोलूंगा कि ऑप्शन नहीं कि मैं करूं या ना करूं। मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोगों से कौन कौन करेंगे। करना चाहिए, कंपल्शन है, ये करना चाहिए। जो भी लोग चाहते हैं, मैं समझता रहूं तो उनको ये करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने शरीर को क्यों साफ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी सभी तरह की बीमारियां खत्म होना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वादा करता हूं, जैसे बॉडी को डिटॉक्स करोगे 85% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो बीमारी बचेगी उसका शमन करना है। शमन के लिए हमारे डायबिटीज के लिए अलग प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए अलग है। कुछ समय के लिए बस वो दोगे और बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने दोनों तरीके अपनाए, शोधन और शमन। मैक्सिमम चीजें तो शोधन से ही ठीक हो जाएंगी, फिर भी अगर बचती है तो शमन करके बीमारी को खत्म किया जा सकता है। करेंगे शोधन, करना चाहिए आपको शरीर की सर्विसिंग? क्या लगता है आपको, करना चाहिए? हाथ उठा के बताओ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो सबसे पहले खुद का करना है, उसके बाद आपको एक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस आइडिया भी दे देता हूं आपको ना। एक छोटा सा बिजनेस है, बहुत सारे लोग अपना रहे हैं उसको, अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने शहर में एक काम करना, आपके शहर में सभी लोगों ने हाथ उठाए है ना, गुड, चलिए बहुत अच्छा है कि सभी लोग करेंगे। आप एक काम करना, आपके शहर में आप देख रहे हो जगह जगह पर गाड़ियों के सर्विस सेंटर होते हैं, है ना? बाइक गाड़ी की सर्विस सेंटर है। आप एक चीज नोट करें, आपके शहर में आदमी ज्यादा है, लोग ज्यादा है या गाड़ियां ज्यादा है? आप सीधा से बोलोगे, सर ये कैसा सवाल है, लोग ही ज्यादा है गाड़ियां थोड़ी इतनी है। एक घर में 5 आदमी है, 2 गाड़ी है, तो सीधी सी बात है, आदमी ज्यादा है गाड़ियां कम है आपके शहर में। लेकिन आप नोटिस करेंगे गाड़ियों की सर्विस स्टेशन तो हर मोड़ पे है, हर नुक्कड़ पे है, लेकिन क्या आदमियों की सर्विस स्टेशन है क्या आपके शहर में? साला कोई सर्विस स्टेशन ही नहीं है। मीटिंग के बाद किसी से भी पूछ लेना, पास पड़ोस में कोई भी जाता हो ना, उसका हाथ पकड़ के पूछना, हाँ भाई साहब आखिरी सर्विस कब हुई थी आपकी? साला किसी की सर्विस ही नहीं हुई है, सब बिना सर्विस घूम रहे हैं, क्योंकि किसी ने किसी को बताया नहीं कि सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है बीमारियों से बचने के लिए। तो आप एक काम करना, आपके घर के बाहर या आपकी क्लिनिक है या आपका दुकान है, आपका ऑफिस है, आपका ब्यूटी पार्लर है, परचून की किसी भी चीज की दुकान है, वहां पर बस एक छोटा सा बोर्ड लगा देना, यहाँ पर शरीर की सर्विसिंग की जाती है, बॉडी सर्विस सेंटर। देखना कैसे लोग आपसे बात करेंगे, कैसे लोग आएंगे आपके पास, अंदर से कैसा होता है, कैसे गंदा होता है। उसका वीडियो है टॉक्सिन्स का मेरे पास, मैं वो भेज दूंगा, ग्रुपों में मिल जाएगा आपको। कैसे आपका शरीर, अंदर लोग आएंगे आपके, अच्छा शरीर की सर्विस करते हो,
कैसे करते हो भाई साहब? देखो अंदर से ऐसा गंदा होता है, और हमारी कंपनी का एक ये लिक्विड डिटर्जेंट आता है, इसको 30-30 ml सुबह शाम पी लेना, 90 दिन तक पी लेना, आपकी सर्विसिंग हो जाएगी। बात आगे गारंटी मेरी है, कोई 90 दिन पी लेगा आपके पास 100% आएगा। भाई साहब बहुत बढ़िया चीज थी, मेरी तो ज्यादातर समस्याएं ठीक हो गई। गैस बन रही है, गैस बन रही है, डॉक्टर के पास गए, गैस की गोली खा। अरे क्यों बन रही है गैस? क्योंकि अंदर सड़ रहा है चीजें, तभी तो गैस बन रही है। कहीं दर्द हो रहा है, ले भाई दर्द की गोली। किडनी काम छोड़गी, ले किडनी। अरे यार, कर क्या रहे हो? लक्षणों का इलाज। बीमारी की जड़ खत्म करनी है तो जड़ मैंने आपको बता दिया। टॉक्सिन, जो टॉक्सिक कोलोन है वो बीमारी की जड़ है, या आम हर बीमारी की जड़ है। हमें उस आम को शरीर से बाहर निकालना है, उस गंदगी को निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका है डिटॉक्स यूज। खुद की सर्विस करना है, उसके बाद सर्विस सेंटर खोल दो। देखना कैसे लोग आएंगे। झारखंड में बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है। बोले सर पहले तो कोई कोई लोग आते थे, लिख रखा था आयुर्वेदिक दवाई मिलती है होता, अब लिखा है ना जब से बॉडी सर्विस की जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो लोगों को बुलाओ, लोग आएंगे, उनको बताओ और उनकी सर्विस कर दो। जैसे ही सर्विस करोगे देखना ज्यादातर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या कर सकते हैं? सर्विस सेंटर खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते? किसी का बुरा कर देंगे, किसी की बीमारी ठीक हो जाएगी। और जिसकी भी सर्विस करो ना, उसका एक वो बना देना, सर्विस कार्ड। जैसे वो गाड़ी वाले बनाते हैं ना सर्विस कार्ड, एक सर्विस कार्ड बना के दे देना उसका, सर्विस डन, नेक्स्ट सर्विस ड्यू ऑन। अगले साल की डेट डाल देना, अगले साल फिर आ जाना, ले भाई तेरी सर्विस के लिए। और अगले साल जैसे ही सर्विसिंग का टाइम आए ना, अगले साल जैसे उसका आपके पास रिकॉर्ड तो आ ही गया सबका कि कौन किस किस की सर्विस की है। जैसे अगली बार उसकी सर्विसिंग का टाइम आए ना, तभी उसको फोन कर देने 1 महीने पहले, भाई साहब आपकी सर्विस की डेट आ गई है, पिछले साल आपने सर्विस कराई थी, आपकी सर्विस का टाइम आ गया, फिर से सर्विस कर लो। देखना कैसे आपका धंधा चल पड़ेगा, और कैसे फायदा क्या होगा? स्वस्थ होंगे लोग, दुआएं मिलेंगी आपको, बीमारियों की दवाइयां। भारत में जो बीमारियां है ना, बीमारियां वो इतनी खतरनाक नहीं है। बीमारी की जो दवाइयां खिला रहे हैं डॉक्टर, वो दवाइयां खतरनाक है। मैं गारंटी देता हूं, दवाइयों से 100% मुक्ति मिल जाएगी, जो भी व्यक्ति समय समय पर अपने शरीर का शोधन कर लेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो साल में एक बार शरीर का शोधन जरूर करना है। और शोधन करने का तरीका मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल कर इसके फायदे उठाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ऐसा करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप स्वस्थ रहना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को स्वस्थ करना नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं जब भी कोई बीमारी का पेशेंट किसी भी कोई भी आए, तो सबसे पहले बोले तेरा शोधन करना है। शोधन कैसे होगा? डिटॉक्स यूज। फिर उसके बाद आगे की बात करनी। करेंगे सभी लोग ऐसा? करेंगे? चलिए बहुत अच्छा। और बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। और कल भी हमारा जूम ट्रेनिंग का सेशन है। कल का जो टॉपिक है, कल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? कल किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैसेज करके बताओ, कल का टॉपिक क्या है? हार्ट, हार्ट, हार्ट। पाइल्स, पाइल्स किसने लिखा भाई? लकवा नहीं भाई, यूरिक एसिड नहीं भाई। आगे अच्छा आप सजेशन दे रहे हो। कल कल का टॉपिक क्या है जो ऑलरेडी फिक्स है हमारा? कल हम दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, हार्ट के बारे में। दोस्तों आज भारत में सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है, समझना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल का, उसके विषय में समझना। आज भारत में सबसे ज्यादा जो मौत हो रही है वो दिल की बीमारियों की वजह से हो रही है। भारत में नंबर 1 पे है ये आज मौतों का। एक ऐसी ऐसी महामारी है ये, कल करूंगा इसके बारे में बात। एक ऐसी महामारी है जो दबे पांव आपकी तरफ बढ़ रही है। आप में से हम में से किसी का 1 मिनट का भरोसा नहीं कि 1 मिनट बाद हम जिंदा रहेंगे नहीं, इतनी भयंकर महामारी है। आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होगा। समझ लेना इस बीमारी को, बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। भयंकर तरीके से लोग हो रहे, डेली का न्यूज़पेपर में आज 28 साल का मर गया, 24 साल का बच्चा मर गया, आज ये हो गया, 40 साल का आदमी मर गया। बहुत ही खतरनाक एक ऐसी महामारी है ये, कोरोना से भी खतरनाक महामारी है। जैसे कोरोना में वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे ना, जैसे कोरोना में वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह हमें इसका भी कोई समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खतरनाक बीमारी है। दोस्तों डेली मेरे पास कितने फोन आते हैं कि अचानक जी रिश्तेदार था, काम कर रहा था, चल चलते गिरा और मर गया। बहुत खतरनाक बीमारी है, आपके आस पड़ोस में भी आपने सुना होगा। तो कल उसी विषय पे हम बात करेंगे, उसी विषय पे बात करेंगे कि क्या है ये हार्ट डिजीज और क्यों बढ़ती जा रही है, और इनको रोकने का क्या समाधान है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की बीमारी आपके, ईश्वर ना करे, हमारे परिवार में से किसी के साथ भी, हमारा पूरा वेदालेक्स परिवार है, या किसी को भी ऐसी समस्या ना आए, तो कैसे ना आए? खाली सोच लेने से ऐसा नहीं होगा कि ना आए, क्यों ना आए,
उसके बारे में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और कल इसी विषय पे बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कल आपके लोगों की संख्या आज से डबल होनी चाहिए। आपके आस पड़ोस में, क्या आप नहीं चाहते लोगों को हार्ट अटैक से बचाया जाए? क्या आप नहीं चाहते लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? तो आज से लेके कल शाम तक का केवल यही काम है कि ज्यादा पर्ची बनाओ, बांट दो आस पड़ोस में, दुकानदारों को, सबको बांट दो कि आज दिल की बीमारियों के ऊपर चर्चा है। एक कंपनी के डॉक्टर हैं, वो दिल की बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। तो शाम को 7:30 बजे सुन लेना, ताकि आपको भी कभी दिल की बीमारियों से समस्या जैसी चीजें आपको नहीं आएंगी। तो क्या जोड़ सकते हैं कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को? जोड़ना चाहिए। कोई कोई बुराई है इसमें? आज हमने बातें की, कोई बुरी बात की, कोई गंदी बात की, कोई कोई किसी का आपको लगता है आपका टाइम खराब हुआ, या जो भी जुड़े उसके किसी का टाइम खराब हुआ? नहीं। अगर आप चाहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखना, तो सीधी सी बात है, हमें शरीर का सफाई करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और हमें सबको करनी चाहिए। उसी तरह अगर आप चाहते हैं आपको कभी दिल की बीमारियां ना हो, तो हमें कल का सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे फिर से। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। सुपर वेद एलेक्स।